आप गुस्सा क्यों नहीं होते, आपको क्रोध क्यों नहीं आता? इसका मतलब ये नहीं क्रोध नहीं आता, क्रोध भी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल, एक बाहर वाला। कुछ लोगों का दिख जाता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं बीएसएफ का, जहां बीएसएफ में पहुंचे हैं हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी, और वो जवानों को तनाव से मुक्त रहने का कुछ संदेश दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं पहले आप ये वीडियो देखें। वीडियो लगभग 7-8 मिनट का है। वीडियो देखकर शेयर जरूर करें, ताकि ये बीएसएफ के नहीं, हमारे पूरे चाहे सेना के, पैरामिलिट्री फोर्स के सभी जवान ज्यादातर तनाव में रहते हैं, उन्हें तनाव से मुक्ति मिले। तो ये वीडियो देखें पहले। कई बार आपको लगने लगता ये हमारे अधिकारी, हमारे बॉस हमारा हित नहीं चाहते, हमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं, हमें जरूरत भी है। मन में कई बार ऐसा लगने लगता, कई बार विचार, फिर स्ट्रेस भी आता, फिर बहुत ज्यादा एक आध कोई साथ में रहने वाला और शैतानी कर दे तो फिर और भड़बड़ा जाता शरीर, और कोई सच में अपने लिए हंस रहा हो दूर खड़ा, फिर यही लगता ये हमारे ऊपर हंस रहा है। ये जो मन की गति है ये बड़ी खतरनाक है। ये मन कई बार ऐसी चीजों को सत्य मान लेता है जो सत्य होती नहीं। सुताई आपके अंदर हैप्पीनेस आने लगेगा और आप गाली में भी मुस्कुराने लगेंगे। सबसे पहले ये आपने बाबा जी की एक छोटी सी क्लिप देखी। हालांकि बहुत अच्छा संदेश है ये, कि हर तनाव की स्थिति में अगर जवान मुस्कुराएगा तो उसका स्ट्रेस कम होगा। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, मेरे साथ खुद घटित हुआ, जिसमें हम राजस्थान एक्सरसाइज में थे और बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, धूप थी, और एक हमारे मेजर साहब बोले टीले के चक्कर मार कर आओ। तो बाकी जवान तो हमारे टूट गए थे, लेकिन हम कुछ एक जवान थे जिन्होंने एक बाबा जी की ये जो नीति अपनाई, हंसने वाली। तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले बाबा जी का वीडियो देखो कि हम हंसे लेकिन हमारे मेजर साहब का तनाव बढ़ गया था, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये एक और देखो बाबा जी की। डब्बा के लोगों को पता लगा कि बागेश्वर महाराज आए, आधा डब्बा खाली हो गया, सबने सीट दे दी, हमें खुशी हुई। अच्छा है, संतों का सम्मान किया, हमने धन्यवाद दिया, हमने सबको कहा आप लोग बैठो, हमको केवल एक सीट बैठने की चाहिए, किसी के भी साथ हम शेयर करें। लोग बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग नीचे बैठ गए, छोड़ दी, बैठे सब। लेकिन तब तक हम जब बाथरूम तरफ गए तो जो हमारे भीतर क्रांति घटी, वहां पर 2 राष्ट्र की सेवा करने वाले बीएसएफ के जवान बाथरूम के पास अखबार बिछाकर बैठे थे। तब हमारे मन को बहुत पीड़ा हुई कि यह देश कितना विचित्र है। एक कोई अभिनेता या कोई व्यक्ति उस बोगी में बैठ जाता है तो बोगी खाली हो जाती है। ये बागेश्वर धाम जी का दूसरा पॉइंट भी अहम, जो आपने सुन लिया होगा, कि बीएसएफ के 2 जवान जब बाबा जी देखा तो टॉयलेट के पास अखबार बिछाकर यात्रा कर रहे थे और इनको झटका लगा। तो हम इस चीज पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाबा जी का पहले 7-8 मिनट का जो वीडियो है वो आप लोग देखें और शेयर जरूर करें, ताकि बाकी जवानों का स्ट्रेस कम हो सके। हर जगह हर यूनिट में हो सकता है गुरुजी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं, आप गुस्सा क्यों नहीं होते, आपको क्रोध क्यों नहीं आता? इसका मतलब ये नहीं क्रोध नहीं आता, क्रोध भी 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल, एक बाहर वाला। कुछ लोगों का दिख जाता, कुछ लोगों का दिखता नहीं। लेकिन बहुत हद तक हमने प्रयत्न किया कि हमें अपनी मुस्कुराहट भागने नहीं देना। अब आप पूछोगे हाउ पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल हुआ? तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप झंझलाते नहीं, आपके पास लोग इतना परेशान करने आते, आपको नहीं लगता मन ही मन कई बार आपको लगने लगता ये हमारे अधिकारी, हमारे बॉस हमारा हित नहीं चाहते, हमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं, हमें जरूरत भी है। मन में कई बार ऐसा लगने लगता, कई बार विचार, फिर स्ट्रेस भी आता, फिर बहुत ज्यादा एक आध कोई साथ में रहने वाला और शैतानी कर दे तो फिर और भड़बड़ा जाता शरीर, और कोई सच में अपने लिए हंस रहा हो दूर खड़ा, फिर यही लगता ये हमारे ऊपर हंस रहा है। ये जो मन की गति है ये बड़ी खतरनाक है। ये मन कई बार ऐसी चीजों को सत्य मान लेता है जो सत्य होती नहीं। तो स्ट्रेस मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय, या तो आप यहाँ व्यस्त बहुत रहते पर 12 घंटे की ड्यूटी करके आए, आप 5 मिनट मेडिटेशन करिए, ध्यान। जरूरी नहीं आप हनुमान जी का करो, राम जी का करो, आप जिनको मानते अपने गुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट का, आराध्य का। हमारे सरदार परंपरा से जो है वो अपने गुरु ग्रंथ साहब का, जिनका भाव बने
5 मिनट आप ब्लैंक होकर के, एकदम ब्लैंक, खाली, कुछ नहीं सोचना, केवल ध्यान करो। अगर आप ओम का करो, प्रणव का, तो हमें लगता है कि आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपके जीवन में और आपकी बॉडी में बहुत फर्क पड़ रहा, आपके विचारों में बहुत फर्क पड़ रहा। कई बार शरीर जो आलस में, चिड़चिड़ापन में, आपके विचार बदलने लगेंगे और सुताई आपके अंदर हैप्पीनेस आने लगेगा और आप गाली में भी मुस्कुराएंगे। कोई उल्टा भी बोलेगा तब भी मुस्कुराएंगे। स्ट्रेस मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। 5 मिनट, बहुत 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5 मिनट ध्यान। और ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब हमारी मति जो कहती आंख खुले में ध्यान हो, बेहतरीन ध्यान। आंख खुली रहे और अपने आप को, हम, मैं कौन हूं और इस पृथ्वी पर क्यों आए। और आपका तो निर्णय फिक्स हो गया है कि आप इस पृथ्वी पर राष्ट्रहित के लिए आए और पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और आप मुस्कुराएंगे मेरे प्रियजनों, हमारे परिवार के सदस्यों, हमारा भारत मुस्कुराएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। और आपका ब्रेन तेज चलेगा, हमारा भारत आने वाली हर बला से बच जाएगा। हमारे भारत में की जो सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है, पूरा देश आपके कारण चैनी से सो रहा है। लेकिन आपका मुस्कुराते हुए रहना बहुत जरूरी। और हमने तो प्रण लिया है कि हम, अभी आपको बता भी रहे थे, कैंप में जहां बैठे चाय पी रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे कि एक बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी तो हमारे जीवन में वो क्रांति हुई। हम अचानक से ट्रेन से जाना था, कहीं अचानक से जाना था, एक महात्मा का आदेश लगा कि आप आओ, ये अभी आओ। हम किसी शहर में कथा कर रहे थे, वहां से हमने रेलगाड़ी पकड़ी। रेलगाड़ी पर बैठे तो कुछ कोटा ऐसे होते हैं जो तुरंत टिकट मिल जाते हैं, पर उस दिन किस्मत की बात कि हमको नहीं मिली। और यही कोई 1.5-2 साल पुरानी बात, और आज तक ऐसा हुआ नहीं, पर नहीं मिली टिकट तो नहीं मिली। पर एक ट्रेन आ रही थी जो दिल्ली जा रही थी, हम बैठ गए। लेकिन विचित्र बात हमने अपनी आंखों से देखी, अधिकारी भी हमारे साथ में, सुरक्षा के अधिकारी भी थे, सब बैठे। लेकिन जैसे ही डब्बा के लोगों को पता लगा कि बागेश्वर महाराज आए, आधा डब्बा खाली हो गया, सबने सीट दे दी। हमें खुशी हुई, अच्छा है, संतों का सम्मान किया, हमने धन्यवाद दिया। हमने सबको कहा आप लोग बैठो, हमको केवल एक सीट बैठने की चाहिए, किसी के भी साथ हम शेयर करें। लोग बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग नीचे बैठ गए, छोड़ दी, बैठे सब। लेकिन तब तक हम जब बाथरूम तरफ गए तो जो हमारे भीतर क्रांति घटी, वहां पर 2 राष्ट्र की सेवा करने वाले BSF के जवान बाथरूम के पास अखबार बिछाकर बैठे थे। तब हमारे मन को बहुत पीड़ा हुई कि यह देश कितना विचित्र है। एक कोई अभिनेता या कोई व्यक्ति उस बोगी में बैठ जाता है तो बोगी खाली हो जाती है, और सबसे बड़ा अभिनेता इस देश का हीरो कई महीनों बाद अपने घर पर परिवार से मिलने आता है, उसको एक सीट तक शेयर नहीं होती है। उस दिन हमने प्रण लिया था कि अब जो भी होगा हमारे जीवन में, हम कुछ ना कुछ अपने शब्दों से भारत के लोगों को मोटिवेट करेंगे। और हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे, आप सबसे, कि आप मुस्कुराओ, मुस्कुराना ही जीवन। भगवान, अच्छा, आप पुराना जमाना आपको याद होगा, फोटो वाला कैमरा चलता था, अब आजकल तो सेल्फी चल गई, मुंह टेढ़ा करें जैसे लोकवा लग गया हो, फोटो खींच रही। पुराने जमाने में कैमरा का जमाना होता था, तो हमने कैमरे के जमाने में एक अच्छी चीज, बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी है, हमने ऑब्जर्व किया, जब किसी की शादी होनी होती तो एक दिन पहले कैमरा वालों को बताना पड़ता था, देख भाई शादी के लिए लड़की वालों को फोटो भेजनी है, कल टाइम पे आ जाना। फिर दिन भर कैमरे वाले का इंतजार करते, 3-4 बार पाउडर लगाकर, थोड़ा बाल ठीक करके, लड़की को थोड़ा गोरा बदन जाना चाहिए। कैमरा वाले के भी उन दिनों में बहुत साके पड़े थे, उनकी भी इज्जत बहुत बड़ी होती। वो आता था मस्ती से, फिर लेंस साफ करता था, फिर वो चाय पीता था, तो वो पूछता था फुल खींचूं या हाफ खींचूं। अरे भाई यार जल्दी कर, 3 बार पाउडर खत्म हो गया यार। तो उसके भी बहुत नखरे हुआ करते थे उस जमाने में कैमरा वाला, रील वाला कैमरा। फिर वो कहता था ठीक है खड़े हो जाइए, हम फिर तुरंत खड़े हो जाए। फिर वो कितना भी अनपढ़ गवार हो, वो अंग्रेजी का एक शब्द, प्लीज स्माइल। अनपढ़ गवार, हमारे गांव का छन्नू लाल आदमी, नाम उसका छन्नू लाल, अनपढ़, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उसने कैमरा क्या खरीदा, प्लीज स्माइल बोलता था। और कभी वो अपना नाम नहीं लिख पाया ठीक से, वो प्लीज स्माइल बोलता था।
हम लोग तुरंत, जैसे कैमरा वाला प्लीज स्माइल, हम लोग तुरंत दांत निकाल, बत्ती से बाहर, हम मुस्कुरा देते थे। अब वो तुरंत फोटो खींच देता था, फिर 2-3 दिन इंतजार करते थे क्योंकि वो धुल कर आती थी। जब 2-3 दिन बाद फोटो आती थी, अपनी फोटो देखकर हम लोग हंसते थे, हो तेरी क्या गजब फोटो आई। विचार करिए, 1 सेकंड मुस्कुराने से जब चित्र अच्छा आ सकता है, जीवन भर मुस्कुराते रहिए, पूरी जिंदगी। सबसे पहले तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा। मैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार को प्रणाम करता हूं मेरी तरफ से। महात्मा जी, आपको बारंबार धन्यवाद कि आप बीएसएफ कैंप में जाकर जवानों को जो मंत्र दिया है वो बहुत अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि जवान हमेशा मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट आपके उन तानाशाहों को झुका सकती है। जैसा कि मैंने बीच में एक कहानी बताई थी कि एक बार, जैसे बाबा जी ने कहा मुस्कुराते रहो, राजस्थान में मुझे आज भी याद है, और टेम्परेचर काफी ज्यादा था और समय भी लगभग 12 साढ़े 12 बजे का था, जहां हमारे एक मेजर साहब, हालांकि वो फील्ड मेजर थे, पक्के मेजर भी नहीं थे, जाने वाले थे, और वो जवानों को दोपहर में छुट्टी 12:30 बजते हैं तो सबका ध्यान रहता है कि भाई टाइम होने वाला है, सामान समेटे और खाने के लिए जाएं। तो किसी ने 5 मिनट पहले ऐसे कह दिया कि सर क्लोज कर दें क्या सामान। अब उनको पता नहीं किस चीज का, खुद स्टेशन में थे, बोला कौन कह रहा है, बोले ये सर जवान। तो बोले सबको बुलाओ, और उन्होंने बोले जाओ, एक टीला दिखाया, बोले उस टीले के चक्कर मार कर आओ, उसके बाद आके ब्रेक होगा। अब टीले का मार, एक तो दोपहर का समय और तपती धूप, पहले पसीने में लोगों का ध्यान खाने पर था, लेकिन उसने चक्कर दे दिया तो आदमी का तो वहीं डगमगाएगा कहानी। कुछ तो चटकू थे जो फुल स्पीड में गए कि हम जाएंगे और हमें जाते ही छोड़ देंगे। कुछ बीच में मिडिल चाल में थे, कुछ हमारे जैसे थे जो जानते थे कि ये एक चक्कर में तसल्ली इसकी होगी नहीं, क्योंकि ये तनाव में है, वो तनाव फौज पर निकालेगा। तो हमारे जैसे आराम से मस्त चाल से गए कि हमें पता है कि चक्कर ज्यादा लगाने हैं, और मुस्कुराते हुए गए। वहां सब पहुंच गए, वो पीछे देखा, पीछे वाले तेज चलो फलाना टिकड़ा, हम पर कोई असर नहीं था। जैसे मस्त हाथी चलता है हम उसी तरह चल के आगे और खड़े हो गए, हंसते रहे वहां। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि अधिकारियों की गाड़ी और सब कुछ खाकर आप मुस्कुराते रहो, तो हम मुस्कुरा रहे थे। अभी हमारी मुस्कुराहट, मैं बाबा जी को कहना चाहता हूँ, कई बार हमारी मुस्कुराहट उसका और तनाव बढ़ा देती है। उसका और तनाव बढ़ गया और स्टेज में कि तुम्हारी अभी चाल ठीक नहीं रही है, मुस्कुरा रहे हो, भैंसो एक चक्कर और लगाओ। जब दूसरा चक्कर जाने लगे सब लोग, कुछ तो जो चटकू थे भागने भी लगे, तुम्हारी वजह से हम जा रहे हैं फलाना, लेकिन हमने बाकियों को मोटिवेट किया, अरे भैया ये अभी भी नहीं मानेगा और तुम मस्त चाल में चलो, एक बार और हंसो, इसका खून जलाना है। तो हम धीरे धीरे गए वो टीले के पास में, मतलब पहले हमारी संख्या जो 5-7 थी, हमने और लोगों को बढ़ाया। इस तरह 15-20 लोगों को हमने टीम में मिला लिया। कुछ चटकों तो पहुंच गए, 15-20 मस्ती से आ रहे थे। चटकों को तो ये लग रहा था कि हमें छोड़ देगा और इनको भेजेगा, लेकिन वही बात है कि उसका तनाव जैसे बढ़ा, उसने सबको फिर शामिल कर दिया। बोला तुम नहीं मानोगे, फिर जाओ 2 चक्कर मारो, तब तुम्हारा ब्रेक होगा। अब वो चटको भी धीरे धीरे समझ गए थे कि यार ये तो कहानी बिगड़ेगी, इससे अच्छा तो इन्हीं की चाल में रहते, पसीने में तरबतर हो गए। और तीसरे चक्कर में वो भी हमारी टीम में आ गए। मैं बोला अरे भैया हमने पहले ही कहा था, ये पता नहीं बीवी का या किसका प्रेशर हमारे पर निकाल रहा है, ऊपर वाले का, तो ये प्रेशर ऐसे नहीं समझेगा, चल कर टीले के पास आराम से बैठ जाओ। तो क्योंकि राजस्थान का लंबा चौड़ा एरिया था, मैंने बोला जिसको भागना है चटकू, 1-2 चटकू थे चले गए, बाकी मैं बोला अब आराम से तुम 10 मिनट बैठो यहाँ। क्योंकि हमारी एक अलग ही रणनीति होती थी कि साला सनम हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, जब तक हमें चक्कर मरवाएगा साला खाना खुद नहीं खा पाएगा। और वो खाना वास्तव में नहीं खा पाया। हम 10 मिनट बैठे, इतने तनमनाहट करके वो वहां आए तो चक्कर उसका भी लगे। तो हम 10 मिनट बैठे, ऐसे धीरे धीरे वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। तो कम से कम वो 500 मीटर का चक्कर लगता था, तो बोले ठीक आने दो, साढ़े कुछ 400 मीटर। जब वो 400 मीटर चल के आएगा तो हम उधर से धीरे 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 आए, तो वैसे चक्कर लगा के आगे डिस्टेंस दूर हो गया, वो उधर हमारी तरफ वापस आया। तुम्हारी चाल नहीं है, मैं जानता हूं कौन ये कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं शाम तक, फिर जाओ, मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगा। तो भाई तू नहीं खाएगा तो हम कौन से कमजोर हैं, हमारे कौन से वो हिल रहे हैं। हम बोला ठीक है। हम जाकर फिर
वहां बैठ गए। अब बैठ गए तो लास्ट में तक आकर वो दूसरों को बोल गया कि इनको 5-7 चक्कर देने के बाद छोड़ना, और वो गायब हो गया वहां से। उसके बाद हम वहां से आए और वो हमारे जो और CHM वो थे, वो बोले हाँ भाई शेखावत, तूने मेजर साहब को तेरी टीम में शामिल कर लिया। वो मेजर साहब तक आकर खुद ही भाग गया बोला। तो ये वास्तव में एक है कि आपका स्टेज, क्योंकि हमारे लोगों को जो लग रही थी भूख, हमारे जवानों का जो पसीना था चटों का, वो समझ नहीं पाए, लेकिन हम उसकी मानसिकता को समझकर हमने आपको इनकी बागेश्वर धाम की उस परिस्थिति में हमने अपने आप को खुश रखा और हमने अपनी खुशी से उसका खून जलाया। और बाद में वो देख लिया कि ये नहीं सुधरेंगे, वो खुद ही भाग गया। और जो हमारी जो कुछ हम लेट हुए थे वो उठे थे, और जो हमारा मतलब बीच में तनाव चल रहा था वो भी उसके जाने से और दोबारा खुशी के माहौल में बदल गया। और हम खुशी खुशी थोड़ा लेट तो है, लेकिन आराम से जाकर 2 रोटी और फालतू खाकर आते टाइम बोला ठीक है आराम से आ जाएंगे। तो ये चीजें सही हैं। लेकिन फिर कहता हूँ गुरुजी इसका बताओ कि हमारे वो ऊपर वाले तनाव में आ जाएं तो उनका क्या हो। ये पहला पॉइंट था गुरुजी का। जैसा कि दूसरा पॉइंट गुरुजी ने दिया था कि भाई गुरुजी रेलवे में गए, इनको भी एक बार टिकट नहीं मिली तो सफर करना था, पूरी सिक्योरिटी के साथ डब्बे में गए। लोगों को पता चला भाई बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं, तो महात्माओं के लिए तो छोड़नी थी कुर्सी, महात्माओं के लिए तो फौजी भी छोड़ते हैं, पूरी जनता भी छोड़ती है, और उनको जगह मिल गई। लेकिन जब वो उठकर बाथरूम की तरफ गए तो उन्होंने देखा BSF के जवान बैठे हैं। ये चीजें तो आप सबको पता है। लेकिन यहाँ जब मैं कहना चाह रहा था कि बाबा जी आपको तो दुख हुआ और आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हो कि भाई सैनिक भी संत है, उनके लिए जगह छोड़ो, लेकिन जनता नहीं छोड़ेगी। इससे अच्छा आप प्रधानमंत्री जी को और अपने रेलवे को, उनको आप अगर आप कहोगे, उनको आप चिट्ठी पत्र लिखोगे या उनसे डायरेक्ट लिंक है आपके भी प्रेरणा और भी संतों के, कि भैया जो पहले एक डिब्बा होता था स्पेशल आर्मी के लिए, तो इसी तरह आर्मी या BSF पैरामिलिट्री का लगाकर 1 या 2 डब्बे हर ट्रेन में होने चाहिए सैनिकों के लिए। उसके अलावा आपके मंत्रियों के, अभिनेताओं के स्पेशल जगह हमेशा खाली रहती है ट्रेन में। ये तो बाबा जी को पता नहीं कब कैसे नहीं मिला, नहीं तो रहती है, कुछ तो रहती है। कुछ TT पैसे कमाने के लिए रखते हैं। उनको बोलो कि जब कोई ऐसा फौजी आ जाए तो वो फौजियों को जगह दे, और डब्बा हो तो कम से कम वो स्पेशल उसमें सफर कर ले। और दूसरी चीजें हमारे अधिकारियों को, जैसे मैं बता रहा था, इनको समझाओ। सबसे बड़ी खुंदक तो इनको होती है, अगर बोले जवान को छुट्टी जाना है तो बोलेंगे ठीक है रिजर्वेशन करा लो, छुट्टी जाना है तो। लेकिन अगर वहां कहीं उसके पर्सनल काम में या कहीं देखा जवान फंस गया तो जानबूझ के बोलेगा इसका रिजर्वेशन कब का है, बोले जी इसका तो 25 फरवरी का है। बोला ठीक है इसको आने दे, अब चढ़ेगा आटे में। और जब जवान 24 को इंटरव्यू कराने जाएगा, बोलेगा यार 25 को तो एक ऐसे ऐसे खास काम है और तेरे बिना तो रेजिमेंट चलेगी ही नहीं, और तू ऐसे कर 27 को चला जा। यानी उसका रिजर्वेशन मिस कर देंगे, एक दिन में उसको मिलेगा नहीं, और फिर टॉयलेट के पास ही बैठ कर जाएगा। तो ऐसे भी हमारे अधिकारीगण हैं जिनके माइंड में इस तरह का डिफेक्ट छोटी छोटी चीजों से। तो वो लोग हमारे गुरुजी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कह रहे हैं कि तनाव 2 तरह का होता है। एक आपके ऊपर भार आया और आप नीचे झाड़ो, एक होता है कि आपके ऊपर आया उसको आपने ग्रहण कर लिया और फिर भी हंसते रहो, और उसको ये नहीं कि दूसरे पर डाल दो। तो ये अधिकारियों के लिए महात्माओं की तरह अधिकारियों को होना चाहिए। और जवान को तो बिल्कुल ओपनली में बता दिया, जैसे हमारी तरह रहोगे तो भैया अधिकारी का खून सोचेगा सूखेगा, आपका नहीं। बाकी तो कुछ लोग इनके प्रेशर में आकर सूख भी जाते हैं, VRS लेकर भाग भी जाते हैं, और दुनिया भी इसको भी अलविदा कह जाते हैं तनाव में। तो तनाव नहीं लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए। किसी भी सिस्टम के खिलाफ लड़ो। हम भी कहते हैं कि पानी में रहकर बगरबत से बैर मत करो, लेकिन जो तरीके हैं तरीके से लड़ो। एक अधिकारी नहीं मान रहा तो एक बार उससे ऊपर उससे ऊपर ऊपर से ऊपर एक बार शिकायत करो। सिस्टम में बैठा हर अधिकारी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं तो बोलते ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कोई ना कोई जरूर बैठा है। चाहे 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान जो 20% सही है ना, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन वहां तक आप पहुंचाओगे तो ठीक है। तनाव मुक्त रहो, वीडियो को शेयर जरूर करें। और फिर कहता हूं अधिकारियों को अपने खुद के पर्सनल काम, चाहे वो सहायक भर्ता हो, घरेलू और डोमेस्टिक वर्क हो, उनको बंद करना चाहिए। बाबा जी ये भी हमारे अधिकारियों से वो करो कि इन संतों का काम देश सेवा है।
जैसे आप समाज को सुधारते हो, वैसे हम देश को सुरक्षा के लिए, सही कहा बाबा जी ने कि भाई जवान खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, जवान स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारे स्वस्थ को हमारी ये अधिकारी, मतलब हमारी 70% ड्यूटियां इनके घरों में, इनके पर्सनल कामों में है। अगर वहां से वो प्रेशर हट जाए तो जवान हमेशा ही खुश रहेगा और सेना मजबूत रहेगी। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।